आज हम बात करेंगे कोसेट्स इन ग्रुप थ्योरी। ये कोसेट का पहला लेक्चर है, इसको समझिएगा क्या होता है कोसेट। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने एक ग्रुप लिया, जी है, इसमें एलिमेंट है 1, -1, आइटा, माइनस आइटा। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, बल्कि ये अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन हम ग्रुप के बेस पर पहले बात करेंगे। और ये और एच जी का सब ग्रुप है, जिसके अंदर 1, -1 ये दो एलिमेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस H को G के किसी भी एलिमेंट से प्रोडक्ट करते हैं। कैसे? जैसे मैंने H को यहाँ पर 1 से प्रोडक्ट किया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने H के राइट में रखकर 1 प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट को भी 1 से राइट में ही प्रोडक्ट करेगी। जैसे 1 × 1, -1 × 1, जिसका रिजल्ट अगर हम लिखे तो वो क्या आएगा, 1 और -1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 से प्रोडक्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -1 को देखो, अब H को मैंने राइट में ही प्रोडक्ट किया है -1 से, तो यहाँ पर 1 × -1, -1 × -1, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है -1 और 1। क्लियर? फिर मैंने H को G के आइटा एलिमेंट से प्रोडक्ट किया, तो आइटा से जब प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा 1 × आइटा, -1 × आइटा, और जो रिजल्ट बन के आएगा वो आया आइटा माइनस आइटा। अब हमने H को माइनस आइटा से प्रोडक्ट किया, तो क्या बना, 1 × माइनस आइटा, -1 × माइनस आइटा, और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, माइनस आइटा और आइटा। क्लियर? देखिए, जब हम H और कोई एलिमेंट A जो G के अंदर हो का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि हमने H को A से राइट में प्रोडक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं राइट कोसेट। इसका रिप्रेजेंटेशन H का एलिमेंट और A ये एलिमेंट, सच दैट H बिलोंग टू H, तो इसको बोला जाता है राइट कोसेट। क्लियर? ऑफ H। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर देखूं, ये जो हमने लिए, इसमें हमने देखा कि H का जो 1, H को जब हमने 1 से मल्टीपल किया और जब हम H को -1 से मल्टीपल करते हैं, तो ये सेट दोनों इक्वल आते हैं। क्लियर? और यहां पर हमने देखा, जब हमने H को आइटा से मल्टीपल किया और जब हमने H को माइनस आइटा से मल्टीपल किया, जो कि G के एलिमेंट थे, आइटा और माइनस आइटा किसके एलिमेंट है, G के, H के तो नहीं थे, लेकिन यहां पर है तो 1 और -1 भी G के एलिमेंट, लेकिन ये H में मौजूद है। तो जब हम राइट कोसेट बनाते हैं और H के ही एलिमेंटों को लेकर बनाते हैं, तो वह स्वयं H के बराबर आता है। लेकिन जब हम G के एलिमेंट जो H के अंदर नहीं होते उनका यूज करें, तो ये हमारे राइट कोसेट क्या से आते हैं, H से अलग आते हैं। देखो H के बराबर नहीं है। क्लियर? राइट? अब देखो ये H के बराबर है,
तो देखो कुछ राइट कोसेट तो हमारे कैसे बने, सब ग्रुप बने, और कुछ राइट कोसेट हमारे सब ग्रुप नहीं होते। तो हमें ध्यान देना ये है कि हमारे राइट कोसेट ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, अर्थात सभी राइट कोसेट सब ग्रुप्स ऑफ जी नहीं होते। क्लियर? तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी होती है, समझानी होती है, राइट? तो मैं सबसे पहले तुम्हें कोसेट की डेफिनेशन देता हूं। इफ, यहां पर मैं कोसेट लिख देता हूं, कोसेट। हम सबसे पहले देंगे राइट कोसेट की डेफिनेशन, तो राइट लिख रहा हूं। इफ जी इज ए ग्रुप and H is subgroup of G and A is any element of G, then द सेट, अब इसको मैंने सेट कहूंगा, ठीक है, H सफिक्स A इज इक्वल टू स्मॉल h A सच दैट स्मॉल h बिलोंग टू H, राइट, इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन G, ऐसा बोला जाता है। क्लियर? तो ये हमने जो बनाई है राइट कोसेट बनाई। क्लियर? मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। आप इसको HA को ये भी कह सकते हो कि HA इज कॉल्ड द राइट कोसेट जनरेटेड बाई, देखो जनरेट किससे हुआ ये, H से और A से, तो हम इसको जनरेटेड बाई H एंड A लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? सिमिलरली AH इज इक्वल टू A स्मॉल h सच दैट H बिलोंग टू कैपिटल H is called लेफ्ट कोसेट। ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट कोसेट, द लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। इसको आप ये भी कह सकते हो इज जनरेटेड बाय H एंड A। क्लियर? तो ये राइट कोसेट को, ये लेफ्ट कोसेट को रिप्रेजेंट करता है, और प्रीवियस जो हमने दिया ये राइट कोसेट को रिप्रेजेंट किया करता है। क्लियर? अच्छा, यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया है, हमने एक ऐसा ग्रुप का एग्जांपल लिया है जो कि अबेलियन है। तो अगर हम ये बात करें कि यहां पर H को हम बनाते हैं लेफ्ट कोसेट, अब की बार देखो HIH अगर हम लिखे तो ये क्या लिखा जाएगा? IH सच दैट H बिलोंग टू H। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, I इंटू 1 I इंटू -1, तो आपको क्या मिलता है? आइटा और माइनस आइटा, ये मिला। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें HI भी हमारा क्या था? आइटा माइनस आइटा। और इसमें हम बात करें IH भी हमारा क्या है? आइटा माइनस आइटा। मीन्स जब हमने IHI निकाला तो वो भी हमारा आइटा और माइनस आइटा आया था, और जब हमने लेफ्ट कोसेट IH निकाला तो भी हमारा आइटा माइनस आइटा आया। तो ऐसा भी हमें देखने को मिला कि IHI इज इक्वल टू IH, राइट।
लेकिन ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल होता है इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन ग्रुप। ऐसा तभी आपको पॉसिबल होगा कि हमारा क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। उसी केस में हमारे राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन जनरली केस में हमें ऐसा नहीं मिलेगा। क्लियर? एच ए नॉट इक्वल टू ए एच। क्लियर? मेरी बात क्लियर हुई? कब मिलेगा? जब हमारा जी अबेलियन होगा तभी ऐसा मिल सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? आप ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इन केस ऑफ एन अबेलियन group, each right coset coincides with corresponding left coset। ये आपको तभी मिलेगा जब हमारा ग्रुप अबेलियन होगा। अंडर एडिशन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करते हैं, ये भी सीख लेते हैं। देखो, अगर हम एच ए ये मल्टीपल में लिखते हैं तो अंडर एडिशन में एच प्लस ए ऐसा लिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंग टू एच। ये हमारा क्या लगेगा, राइट कोसेट। और अगर हम ए प्लस एच ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ ए प्लस एच सच दैट एच बिलोंग टू एच। इसको हम लिखते हैं लेफ्ट कोसेट। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब मैं आपको इसी लेक्चर वीडियो में बताना चाहूँगा कुछ रिलेटेड रिजल्ट जो हम एग्जाम्पल के थ्रू साथ के साथ समझ लेते हैं, फिर हम उनको प्रूफिंग करेंगे। कैसे? जैसे नंबर 1 हम रिजल्ट्स में लेते हैं। नंबर 1 देखिएगा, फर्स्ट रिजल्ट आपने देखा यहाँ पर, ये हमने सभी राइट कोसेट बनाए। इसमें एक बात हमने देखी कि अगर h का कोई एलिमेंट लिया जाता है और h के साथ ही ऑपरेट किया जाता है तो वह h जैसा ही सेट देता है। मतलब जो कोसेट बनेगा वो कैसा होगा, h जैसा ही होगा। अर्थात h1 इज इक्वल टू h इंटू -1 इज इक्वल टू h बना। क्लियर? तो ये हमें एक रिजल्ट देता है ये कहने के लिए, फर्स्ट रिजल्ट, इफ H belong to H, then H is equal to H is equal to H। That is, ये हमारा अगर H का कोई एलिमेंट है तो H के ही एलिमेंट के द्वारा H के सेट के साथ अगर हम ऑपरेट करें तो वह H के इक्वल आता है, अर्थात वो इस सब ग्रुप बनता है। सेकंड रिजल्ट हमने यहां पर देखा कि ये राइट कोसेट ये तो हमारे एक जैसे है या बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यहां पर 1 और -1 है, यहां पर -1 1 है, दोनों एक जैसे है। यहाँ पर आइटा माइनस आइटा है, चाहे तो ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, कोई भी कॉमन एक एलिमेंट नहीं है। क्लियर? और या दोनों एक जैसे है। देखो ये दोनों कोसेट हमने बनाए, ये बिल्कुल सेम बने, ये दोनों बिल्कुल सेम बने, और इनकी बात करें तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो कोसेट बनेंगे वे या तो डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा रिजल्ट लिखते हैं,
टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H are either disjoint और आइडेंटिकल। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दिखा दिया है कि चाहे तो हमारे सेम है दोनों या ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं देखो हमने ये राइट कोसेट बनाई, मैं यहां से ये हटा रहा हूं। अगर देखा जाए ये G हमारा H1 यूनियन H-1 यूनियन H आइटा यूनियन H माइनस आइटा को कर दिया जाए तो इक्वल आता है। देख लीजिए इनका सबका यूनियन कर दीजिए तो ये भी एक रिजल्ट हुआ कि यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू G। ये भी हमारा एक टाइप का रिजल्ट बनता है। थर्ड, यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ब्रैकेट में लिख देते हैं और लेफ्ट ऑफ H इज इक्वल टू G। 4 रिजल्ट देखो हमने देखा कि ग्रुप जो H है इसका ऑर्डर कितना है, H का ऑर्डर 2 है और इसके जो कोसेट बनाए उनमें ऑर्डर कितने हैं 2 2 2 2, राइट। तो हम ये भी कहेंगे कि इफ order of H is equal to n then order of H A मतलब राइट कोसेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H के होता है। क्लियर? ये हमें ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। ये हमने 4 रिजल्ट आपको समझाए तो इनको आपको याद भी रखना है और इनको हम आगे चलकर प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको चल सके। आपने लेक्चर वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।